राणा साहब, कितना प्रेशर है आप पे 5 अगस्त का? और आपको क्या लगता है कि 9 मई वाले हालात हो सकते हैं, या आपको लगता है कि नहीं, हमने इनकी कमर तोड़ दी है, इनके पार्टी के स्टॉलवर्ड्स को जेलों में बंद कर करके, तशद्दुद कर करके फारिग कर दिया है पीटीआई को? व्हाट्स योर टेक ऑन 5 अगस्त? देखें, बात यह है कि पीटीआई वाले जो हैं, जो उन्होंने एक प्रोपोगंडा की बुछाड़ और एक जो तंज और एक गाली गलोच की सियासत दूसरी जमातों के साथ की थी, आज पीटीआई उसका अपना शिकार है। हमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आपस में बहुत लड़ाई जो है वो झगड़ा एक दूसरे को गद्दार। अब आप इसमें देखें ना, मिसाल लें कि शाह महमूद कुरैशी साहब को बेल मिल गई तो उसके ऊपर आधी जमात जो है वो उनको गद्दार डिक्लेयर करने के ऊपर लगी हुई थी। जो हमाद अज़हर हैं, उनको उनके वालिद साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनको जब जनाजा पर कोई हुकूमत ने हर्डल नहीं डाली तो लोगों ने रूमर निकाल दिए कि वो PMLN में आ रहे हैं। तो ये जमात तो अपने लिए ही काफ़ी है। इस वक्त तो दस्तों गिरबान है ऊपर से लेके नीचे तक। तो नहीं, एहसान नहीं किया, मैं कहता हूँ नहीं किया हमने। जो रवायत हमारे लीडरशिप की है कि वो कभी भी तंग दिली का मुजाहरा नहीं करते। ये अलहदा बात है कि जब कुलसूम नवाज साहिबा डेथ बेड पे थी और वो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि मैंने फ़ोन पे बात करनी है, तो उनको नहीं करने दी। लेकिन ये हमने कोई बड़ा दिल का मुजाहरा नहीं किया। जनरल ये आप कह लें कि इतने एथिक्स और मॉरल्स होने चाहिए कि इस हद तक सियासत ना जाए। बहरहाल मैं कह रहा हूँ कि पीटीआई तो खुद ही एक दूसरे के दस्तों गिरेबान है। इन्होंने क्या करना है, इन्होंने कौन सा मुजाहरा करना है? और अभी जो कह लें गुब्बारा है, जिसमें कहते हैं ना गुब्बारे से हवा निकल गई, इस गुब्बारे में तो हवा भरी नहीं है, तो अभी निकल नहीं किया है। तो ये मौक़िफ़ है हुकूमत का। हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं। फैसल साहब, मैं एग्री करता हूं पहली दफा राना एहसान अफजल साहब से, क्योंकि मैं और किसी बात से एग्री नहीं करता। और इनको ऊपर जाके पता चलेगा, गवर्नमेंट्स को, जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ द डे हैं जो यहां पर अवाम के साथ जो इस्तेसाल करती हैं, अभी हंसले मुतमिन हो जाए। मेरे यहाँ टॉक शो पे तो कोई अदालत नहीं लगी हुई। हमारा तो काम है अल्लाह की सामने और अवाम के सामने। मैं खुश हो रहा हूँ कि आपने मेरे से एग्री कर लिया। अगर मेरे बस में होता तो मैं आधी गवर्नमेंट को जो हथकड़ी बनाई होती मैंने। लेकिन बहरहाल नहीं, मैं इसी पॉइंट पे एग्री, जिस पॉइंट पे एग्री कर रहा हूं, चीनी माफिया के पॉइंट पे एग्री नहीं किया। आप लोग चीनी माफिया के साथ है, हुकूमत इससे एग्री नहीं किया। आप लोग वर्स्ट तरीन गवर्नेंस दिखा रहे हैं कि ओवर बिलिंग अवाम की 244 अरब की बिजली के उसमें हो रही है, इसमें मैंने आपसे एग्री नहीं किया। आपकी लेजिटिमेसी पे एग्री नहीं किया। आप जो अपने मुखालफिन के साथ कर रहे हैं और आपके साथ इंशाल्लाह वो होगा, उस पर मैंने आपसे एग्री नहीं किया। वो तो अल्लाह की अदालत में आपको जवाब देना पड़ेगा। और अगर आपने धांधली से आए हैं, तो मैं तो वहां मौजूद नहीं था, तो इतने के छित्रौल होनी है ना ऊपर जाके राना साहब, ये सारी हंसी पूरी हुकूमत की निकल जानी है। आप यकीन करें, ये है दुनिया कितनी। 60 साल की उम्र में आपने, मैंने एवरेज मर जाना है, बहुत 70 साल जी लेंगे, उसके बाद क्या है? ऊपर छित्रौल होनी है जो अवाम के हकूक पे आपने अगर कुछ कहूं यहाँ पे। जी मिफ्ता साहब बोले। मैं कुछ कहूं यहाँ पे। बोले राणा साहब को ये बताना चाहता हूँ, अच्छा खासा वो एग्री करके आगे जा रहा था, अच्छा खासा एग्री करके आगे जा रहा था। राणा को फजूल राणा एहसान ने कहा कि शुक्रिया आपका, फिर उसने पूरा पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। तो खामोश रहना चाहिए था। मिफ्ता भाई, बात यह है कि आप लोग जो बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी का राग लाप रहे ना, आप हो गए, शाहिद साहब हो गए, और आपके साथ एक दो और लोग हो गए, जुबैर साहब भी हो गए। प्रॉब्लम यह है कि इस रिजीम को जो भी कहा जाए, आप इसको हाइब्रिड रिजीम कहें, इसको कुछ और रिजीम कहें, इसको नैरो रिजीम कहें, लिमिटेड कहें, व्हाटएवर कहें, ये डिलीवर कर नहीं रहा। इकोनॉमिकली हम स्टेबल हो नहीं रहे। मतलब क्या फर्क पड़ता है अगर पॉपुलर लीडरशिप है या नहीं है इन पावर? मिफ्ता साहब सर, यही आप जो कह रहे हैं, मैं मतलब ये ना कि अगर आप पॉपुलर भी नहीं है तो कम से कम पे डिलीवर तो कर दो। मतलब ये कि पॉपुलर भी नहीं है तो ऊपर से डिलीवर भी नहीं कर रहे हो, तो फायदा ही क्या है फिर? इस ऐसे अनपॉपुलर हुकूमत को बिठाकर क्या फायदा है? और ये सर हाइब्रिड इमरान खान के ज़माने में होती थी, अब हाइब्रिड प्लस हो गई है। तो अब जमहूरियत तो नहीं, अब तो एक आपने लिबादा रखा हुआ है, तो ये इतनी कॉस्टली लिबादा क्यों रखना है फिर? राइट। राणा साहब, कैसा फील होता है आपको जब हर तरफ से आपको ये डंडे पड़ रहे होते हैं, हाइब्रिड प्लस हाइब्रिड? मेरा ख्याल आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मौज लगी हुई है। अगर इससे अब इंकलाबी तो है नहीं, क्या ख्याल है? इट्स ओके। नहीं देखें, बात यह है कि हुकूमत, अब आप इसको एनालाइज कर लें, डिप्लोमेटिकली मुल्क कहाँ खड़ा है और चंद साल पहले कहाँ खड़ा था। आज अमेरिका के तल्लुकात आपके पाकिस्तान के साथ, चाइना के तल्लुकात पाकिस्तान के साथ, रशिया के तल्लुकात पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान का सेंट्रल एशिया के साथ तल्लुकात, और आप इंडिया के साथ उसका जो है वो कंपैरिजन अगर नहीं चले, आप क्रेडिट उनको दे दें। हुकूमत प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की है, उनकी मेहनत है और टीम वर्क है। देखें, उसके बाद आप नहीं ना कहिएगा, ट्रिपल नहीं ना कहिएगा।
नहीं नहीं, मैं अब आगे मईशत पे आ जाए ना। माशी तौर पे अगर आप मुल्क को देख लें तो कहाँ डिफ़ॉल्ट की बातें थी, आज आपका बी नेगेटिव विद पॉजिटिव आउटलुक जो है वो हो गया है, इंशाल्लाह बी पॉजिटिव पे भी जाएंगे। आपके रिजर्व जो है वो मुल्क के अंदर बढ़ रहे हैं, आपकी करेंसी जो है स्टेबलाइज है। हाँ, हमने तरक्की की शरह 3-4% पे नहीं गई अभी तक, और बहुत सारे मसाइल हैं, 10,000 मसाइल हैं, लेकिन हम बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो है इसको आप कंपेयर कर लें बाकी हुकूमतों के साथ। अगर आज कोई कह लें माशी तौर पे हम कोई स्टेबलाइज कर रहे हैं या कोई प्राइमरी सरप्लस दे के जा रहे हैं, तो वो वाहिद ये PMLN की हुकूमत है पिछले 10-12 सालों में। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें इंडिया के साथ जो हुआ उसके अंदर हमें फतह हासिल की, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। मसाइल बहुत सारे हैं, लेकिन हम तो अपना आपका पॉइंट आ गया।